साथियों, मैं 7 साल से एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय आखिर हैं क्या? देखिए, ये जब आए थे तो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे प्रधान सेवक बनाओ। और जब ये चुन लिए गए तो ये कहने लगे, भाइयों बहनों, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं चौकीदार हूँ। खुद बोलते थे ये। हालांकि हमें चौकीदार की ज़रूरत नहीं थी, हमें एक प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, हमें प्रधानमंत्री शायद नहीं मिला है। अब ये क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री इन्होंने आज तक अपने आप को कभी बताया नहीं है। या तो चौकीदार बताते थे या प्रधान सेवक बताते थे। और चौकीदार, हमने भी पहले ये सोचा था कि शायद ये चौकीदार की तरह देश की रखवाली करेंगे, इसलिए अपने आप को चौकीदार बता रहे हैं, क्योंकि एक चौकीदार किसी भी जगह की रखवाली करता है, वो वहाँ हेरा फेरी, चोरी और भ्रष्टाचार नहीं होने देता। तो हमने भी ये सोचा था कि ये बहुत ईमानदार होंगे, अपने आप को प्रधानमंत्री का दर्जा नहीं चौकीदार का दर्जा दे करके और देश की रक्षा करेंगे, देश को संभालेंगे। तो हम बड़े खुश थे। मगर धीरे धीरे बाद में पता लगा ये चौकीदार किसके हैं। हम पहले नहीं समझ पाए थे, हमें बाद में समझ में आया है ये चौकीदार उद्योग घरानों के हैं। ये उनके उद्योग घरानों के चौकीदार हैं, देश के नहीं हैं। ये देश के तो है ही नहीं, देश के हितैषी नहीं है। ये देश को तो उद्योग घरानों को सौंपना चाहते हैं और ये उनको जबान दे के आए हैं। मुझे नहीं मालूम लिखित में भी दे दिया होगा तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये उनको कमिटमेंट दे के आए हैं कि हम भारतवर्ष आपके हवाले कर देंगे, आप हमारे ऊपर धन लुटाओ। तो इन्होंने अरबों खरबों रुपए ले लिए उनसे और देश उनके हवाले करने की हाँ कर दी। और ये लगे हुए थे उस काम में, काफ़ी कुछ उनके हवाले कर चुके हैं। अचानक इनकी नज़र चली गई देश की धरती के ऊपर, किसान की धरती के ऊपर। और जैसे ही किसानों की धरती को इन्होंने लूटना चाहा उद्योग घरानों को देने के लिए, तो किसान की नज़र पड़ गई और किसान की जो टेढ़ी नज़र थी वो इस सरकार को लेके बैठ गई है। इनको नहीं मालूम था, ये समझते थे किसान तो सीधा साधा भोला भाला होता है, वो कहाँ बोलेगा। लेकिन किसानों ने इसकी औकात दिखा दी है, इसकी औकात दिखा दी है। 7 महीने हो गए किसान डटे हुए हैं। हालांकि सरकार अंदर से ख़त्म हो चुकी है, अंदर से टूट चुकी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये निकम्मे लोग हैं, इनको अभी तक किसी ने नहीं रोका था। 7 साल से लगातार बेचते जा रहे थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग थे, किसी ने भी सरकार को रोका नहीं है। आखिर रोका तो केवल किसानों ने, और उन्होंने रोका जिसको ये अनपढ़ समझते थे, जिनको ये सीधे साधे समझते थे। और अभी भी ये बोलते हैं, अभी भी इनके कृषि मंत्री ने कई बार बोला है कि दिक्कत ये है कि हमारे किसानों को ये बिल समझ में नहीं आए हैं, ये बिल हमने बहुत अच्छे बनाए। लेकिन मैं कहता हूं कृषि मंत्री महोदय, आपकी असली चिंता ये नहीं है कि किसानों को समझ में नहीं आए, आपकी चिंता ये है कि ये किसानों को समझ में आ गए कि आपने ये घातक बिल बनाए हैं, बर्बादी के बिल हैं, किसान की बर्बादी के हैं। तो आपकी चिंता ये है कि ये किसानों को समझ में कैसे आ गए, वो तो अनपढ़ थे, उनको कैसे। अब आपको एक बात और बता दूं मैं, कृषि मंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, आप लोगों ने नौकरियां ख़त्म कर दी तो किसान क्या करेगा। किसान ने अपने बेटे को जो वेल एजुकेटेड था उसको किसानी में लगा लिया। तो बताइए, वो तो पढ़ा लिखा है, आप लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आप लोग तो ज़्यादातर अनपढ़ हैं। हमें प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री पर भी शक है, वो बता ही नहीं पा रहे कि वो कितने पढ़े लिखे। कभी अनपढ़ बताते हैं, कभी 5 क्लास बताते हैं, कभी 3 बताते हैं। और एक दिन गृह मंत्री ने इनकी डिग्री दिखाई है, मगर वो डिग्री संडे के दिन बनी हुई है और उस वक्त कंप्यूटर की स्पेलिंग भी नहीं थी देश में, और वो डिग्री इनकी कंप्यूटर से प्रिंट हुई। तो क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं मालूम, मैंने देखी नहीं है वो, लेकिन कुछ तो है दाल में काला। तो आपके अंदर कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, यही एक चिंता का विषय है, और आप किसानों को अनपढ़ बता रहे हैं। पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी चिंता यह है कि ये किसानों के जो बच्चे हैं, बहुत लंबी लंबी डिग्रियां हैं, वो किसानों के बिल को देखते ही समझ गए ये हमारी बर्बादी का फरमान है। और अब ये और बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना बिलों को और ना ही सरकार को, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल आज कैंसिल हो ना हो कोई चिंता नहीं है, सरकार कैंसिल होगी, सरकार को भगाया जाएगा, सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उखाड़ा जाएगा। और उसके बाद देश में चुनाव होंगे, वो ईवीएम से नहीं होंगे, बैलेट पेपर से होंगे, जिसमें अमीर, गरीब, मजदूर, किसान और जवान ये चुन के जाएंगे जो कि सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे और सचमुच वो जनता के सच्चे सेवक होंगे। प्रधानमंत्री महोदय जो आज हैं उनकी तरह प्रधान सेवक नहीं होंगे, वो सचमुच जनता के सेवक होंगे, सही मायने में सेवक होंगे, जुमलेबाज नहीं होंगे। वो कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे, तब भारतवर्ष को किसी की ताकत नहीं है जो इसको रोक सके। विश्व शक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा देश। हम देश को उस तरफ ले जा रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।